प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लोगों के बीच आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बीच कई अभ्यर्थी इसमें नौकरी पाने के इच्छुक भी होते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ईडी में किस प्रकार नौकरी मिल सकती है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। हाल ही में आपने समाचारों में रहे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में काफ़ी सुना होगा और बहुत से लोगों में ये उत्सुकता रही होगी कि आखिर ईडी में नौकरी कैसे मिलती है और इसके लिए कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो आज इसलिए हम आपको ईडी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे, जैसे ईडी क्या है और इसका क्या काम होता है, आपको इसमें कैसे नौकरी मिल सकती है और इसके लिए कौन सी डिग्री जरूरी होती है। ईडी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें। क्या होता है ईडी या प्रवर्तन निदेशालय? प्रवर्तन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईडी के प्रमुख कार्यों में फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामले, हवाला, लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग आदि के मामले की जांच करना शामिल है। ईडी के कार्य: धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति की जांच करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए PMLA प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को सम्मिलित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। कैसे मिलती है ईडी में नौकरी? ईडी में ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाती हैं। इनमें से कुछ पदों पर डेप्यूटेशन के आधार पर, जबकि कुछ पदों पर प्रोन्नति और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर भर्ती की जाती है। ग्रुप A के पदों पर डेप्यूटेशन बेसिस पर भर्तियां की जाती हैं। इसके अंतर्गत स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर आदि पद आते हैं। जबकि ग्रुप B के कुछ पदों पर प्रमोशन से और अन्य पर सीधी भर्ती की जाती है। ग्रुप B के असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पद के लिए SSC द्वारा एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती होती है और ग्रुप C के पदों के लिए ईडी द्वारा समय समय पर भर्ती प्रक्रिया के आधार पर भर्ती की जाती है। ईडी AEO पदों के लिए योग्यता: ईडी में सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को SSC CGL की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी एक विषय में स्नातक होना चाहिए और अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ विशेष पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष भी होती है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे चैनल पर पेरेंटिंग, करियर, बिजनेस, हेल्थ आदि की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।